दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ शरद पवार भी अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे। केजरीवाल से मुलाकात के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कहा कि इस पर विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए और जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो देश भर का दौरा भी करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ एनसीपी का समर्थन लेने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वागत के लिए एनसीपी के राज्य के बड़े नेता वाईबी चौहान सेंटर के नीचे आए। तकरीबन आधा घंटे की मुलाकात के बाद शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त पत्रकार परिषद की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अफसरों के तबादले तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उन्होंने जो लड़ाई जीती उसे केंद्र ने 8 दिन में अध्यादेश लाकर पलट दिया। ये सबके लिए खतरनाक है और इस पर सबको एकजुट होना चाहिए। और शरद पवार साहब देश के आज मैं समझता हूं कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। इस अवसर पर साथ में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केजरीवाल को न सिर्फ अपने समर्थन का भरोसा दिया बल्कि अपने 56 साल के राजनीतिक करियर का हवाला देते हुए जरूरत पड़ने पर देश भर में घूमकर विपक्ष को एकजुट करने का दावा भी किया। 56 साल हो गए और इससे 64 साल का एक फायदा होता है कि देश के कौन से भी राज्य में जाए वहाँ कोई नेता हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, उनसे कुछ न कुछ व्यक्तिगत रिश्ते कई सालों से बैठा हुए कई लोगों के साथ मैंने काम किया और इसलिए सवाल दिल्ली का या आपका नहीं, ये सवाल देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को राज चलाने का जो अधिकार लोगों ने दिया है, इस पर हमले हो रहे तो उससे बचाने का सवाल है। और इसलिए मेरे तरफ से हमारे पार्टी की तरफ से तो आपको साथ मिलेगी, मगर अन्य राज्यों में जहाँ जाकर उनको यहाँ से बचा सकते हैं उनको सबके साथ लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं कि ये भी जिम्मेदारी कुछ हद तक हम लेंगे। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर इसके पहले उद्धव ठाकरे के अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। सारी लड़ाई इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की है। कांग्रेस के साथ के बिना ये संभव नहीं होगा, मगर इस पर कांग्रेस ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जिस तरह साझा विपक्ष के ऐलान से अलग हैं, उससे भी एक संकेत मिलता है। किसी भी मुद्दे को नया ट्विस्ट कैसे देना है, ये शरद पवार से सीखने जैसा है। कहाँ तो देश भर में चर्चा है कि सेंट्रल वेस्टा के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार की, लेकिन शरद पवार ने तो उसकी जरूरत पर ही सवाल खड़ा करके एक नया मुद्दा दे दिया है। शरद पवार का कहना है कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत थी या नहीं, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक विवादित पर्चे बंटने से बवाल मच गया है। इस पर्चे में आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों को काफिर बताया गया है। साथ ही पर्चे में कई तरह के आरोप भी इन संगठनों पर लगाए गए हैं। इसमें मुस्लिम लड़कियों को आगाह किया गया कि वे हिंदू लड़कों से सावधान रहें। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहन तू अपना शिकार न बनना तो भगवा लव ट्रैप में न फंसना, तेरी इज्जत सारी दुनिया के मुसलमानों की जान से ज्यादा कीमती है। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में कथित तौर पर कुछ ऐसे पर्चे बांटे गए। इस पर्चे को लेकर एक महिला ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। कहा आरएसएस और बजरंग दल को बदनाम करने के लिए पर्चे बांटे गए हैं। ये थाना रावजी बाजार में एक आवेदिका ने कल एक रिपोर्ट लिखाई है, जिसके अनुसार जो है वो कुछ 2-3 दिन पहले जो है रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कलालपुरी क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है वो कुछ आपत्तिजनक पर्चे वितरित कर रहे थे, जिसमें कुछ संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से जो है वो थाना रावजी बाजार पर 153 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। मामले में सरकार का रुख सख्त है। उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने
शांति भंग करने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि नहीं पर्चे फेंके। सूत्रों के मुताबिक इलाके की एक मस्जिद के बाहर कथित तौर पर ये पर्चे बांटे गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। किसी भी पर्चे के नीचे उसे छापने वाले प्रकाशक का नाम भी लिखा जाता है, लेकिन इस पर्चे को किसने छापा है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वैसे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हकुलू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीते के 2 और शावकों की मौत हो गई है। इससे पहले 23 मई को एक शावक की मौत हुई थी। हाल ही में मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से एक शावक की मौत हो जाने के बाद 3 शावकों और मादा चीता को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था, लेकिन अब 2 और शावकों की मौत की खबर आई है। एक जो शावक बचा है उसकी भी हालत ठीक नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कोई कमियां हैं, और कमियां हैं भी नहीं। ये जो मादा जो जिसके बच्चे हैं ये, वो भी कैप्टिविटी बॉर्न है। वो कैप्टिविटी में पली बड़ी है वो, और पहली बार माँ बनी है। तो उसमें ये भी संभव है कि उसका जो दूध है वो प्रॉपर ना बनता हो। एक्सेप्शनली हॉट दिन था वो 23 तारीख को, 47 डिग्री। अब छोटे से नन्ही सी जान, और वो इतनी मतलब लू के उसमें लू वर्चुअली चल रही है। इतनी गर्मी में डिहाइड्रेशन तो एक्सपेक्टेड था। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए हुगली नदी के नीचे जमीन के अंदर 32 मीटर नीचे 500 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। देखिए हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। भारत के मेट्रो रेल के इतिहास में कोलकाता का एक बहुत अहम जगह है। इस शहर में इस देश का पहला मेट्रो रेल चली थी, और अब इस देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो फैसिलिटी इसी शहर में बनने जा रहा है। 500 मीटर लंबाई का टनल जमीन से 32 मीटर्स नीचे बनाया गया है, और नए भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये टनल भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनके प्रति एक सम्मान है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हावड़ा मैदान स्टेशन से शुरू होता है। हावड़ा मैदान से होकर हावड़ा स्टेशन होकर ये लाइन आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है शहर का, सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, वहां तक जाती है। और साथ साथ जो मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स है, रेलवे हब्स है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स है शहर का, हावड़ा का और कोलकाता का, इन सारे जगहों को ये मेट्रो कनेक्ट करेगा। और कोलकाता वासी के लिए ये एक बहुत ही सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। जमीन से करीब करीब 32 मीटर नीचे ये मेट्रो टनल कोलकाता के हुगली नदी के नीचे से जाती है, कोलकाता और हावड़ा को कनेक्ट करती है मेट्रो रेल द्वारा। और आम पब्लिक के लिए ये अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का जल्द ही खुलने वाला है। 1 मिनट के अंदर मेट्रो की रेलगाड़ी नदी पार होगी पानी के नीचे बनाए हुए सुरंग से। यात्रियों की सुविधा होगी क्योंकि उनको ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोलकाता के मेट्रो रेल के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय होगी। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय नौसेना ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। पहली बार मिग-29 के विमान ने आईएनएस विक्रांत पर रात में लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इस मौके पर नौसेना ने कहा कि ये आत्मनिर्भरता के प्रति उत्साह का संकेत है। नौसेना ने ट्वीट कर कहा, ये चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग ट्रायल आईएनएस विक्रांत के चालक और नौसेना के पायलट्स के संकल्प और कौशल को प्रदर्शित करता है।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली। गुरुवार दोपहर तक तेज धूप और बादलों की आवाजाही जारी रही। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर कहा था कि तेज हवाएं, आंधी और बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं। ITO, मोती बाग और राजाजी मार्ग की आप देख रहे हैं, जहां पर तेज बारिश हुई।